देश का भविष्य होते हैं छात्र और छात्रों के भविष्य के निर्माता होते हैं शिक्षक। नमस्कार, आज बात करेंगे शिक्षकों की। मैं हूं सूर्यवंशी सर और बात करेंगे रीट के बारे में। रीट क्या है, कैसे होती है, कौन दे सकता है, क्या क्वालिफिकेशन है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे आपको इसी एक वीडियो के अंदर। तो बने रहिए वीडियो में और बात करते हैं रिट के बारे में। तो बात करें बेटा रिट, तो रिट एक पात्रता एग्जाम है जो हर वो विद्यार्थी देगा जिसको क्लास 1 से लेकर के 8th क्लास तक का शिक्षक बनना है। बात करें अपन, तो अगर मान लीजिए आपको फर्स्ट क्लास से लेकर के 5th क्लास तक का शिक्षक बनना है तो आप रीट लेवल 1 दोगे, और अगर आपको मान लीजिए 6 से लेकर के 8th क्लास तक का टीचर बनना है तो आप लेवल 2 दोगे। तो 2 लेवल में रीट होती है, लेवल 1 एंड लेवल 2। लेवल 1 के लिए आपके पास BSTC होना चाहिए 12th के बाद, और लेवल 2 के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, B.Ed होनी चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशन हो गई। अब बात करते हैं रीट क्या है, डिटेल में बात करेंगे, और वीडियो के एंड में आपके लिए एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट भी है, तो उसकी भी बात अपन करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं बेटा रीट क्या होता है और कितने मार्क्स का होता है। तो रीट एक क्वालिफाई एग्जाम है जो टोटल 150 नंबर का होता है, और टोटल इसके अंदर 150 ही क्वेश्चन आते हैं। किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आते हैं चलिए वो जानते हैं। तो अपन बात करें बेटा, तो रिट के अंदर अपने पास टोटल ये मान सकते हैं कि 5 सेक्शन में आपका पेपर होगा, या फिर मान लीजिए कि 4 सेक्शन में आपका पेपर होगा। कैसे होगा, सबसे पहले आपका जो पहला सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा बाल विकास एवं मनोविज्ञान, या फिर बोल दीजिए बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ। तो इसके अंदर 30 नंबर का ही रहेगा, 30 ही आपके प्रश्न आने वाले हैं। दूसरा सब्जेक्ट भाषा पष्ट, तो भाषा पष्ट के अंदर आप चूज करोगे, चाहे हिंदी इंग्लिश जो भी आप चूज करोगे वो रहेगी, और 30 नंबर की आएगी। एक और लैंग्वेज आपको चूज करनी है, वो भी कितने की आएगी, 30 नंबर की आएगी, जो भी आप चूज करोगे। इसका मतलब 2 आपके पास भाषा है, जैसे कि एक तो हो गया हिंदी जो ज़्यादातर बच्चे लेते हैं, इसके अलावा इंग्लिश या संस्कृत ज़्यादातर, या उर्दू, इनमें से कोई भी एक भाषा आप चूज कर सकते हो। तो अपन बात करें तो 2-3 सब्जेक्ट हो गए, 2 तो लैंग्वेज और एक हो गई आपके बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ। ये हो गए आपके 3 कॉमन सब्जेक्ट। अब कॉमन क्यों बोला, क्योंकि देखो जो एग्ज़ाम बच्चे रीट के जो बच्चे एग्ज़ाम में बैठेंगे वो 12th के बाद में अगर मान लीजिए उन्होंने साइंस स्ट्रीम लिया है, या 12th के बाद उन्होंने आर्ट्स लिया है, तो साइंस वाले और आर्ट्स वाले दोनों के लिए ही ये तीनों सब्जेक्ट कॉमन है। मतलब बाल विकास, भाषा फर्स्ट, भाषा सेकंड, इनके दोनों ही बच्चों के रहने वाला है। लेकिन जो साइंस वाले बच्चे हैं बेटा, उनके जो विद्यालय सब्जेक्ट होगा, जो मेन सब्जेक्ट होगा वो होगा गणित विज्ञान। मतलब क्या होगा, गणित विज्ञान होगा। और जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं उनके लिए मेन सब्जेक्ट क्या होगा, सामाजिक विज्ञान, या कह सकते हैं अपन GK। तो ये मेन सब्जेक्ट वहाँ पर रहेगा। तो इस चीज़ को समझिए आप। तो रिट के अंदर 2 टाइप के बच्चे हो गए, एक तो वो हो गए जिन्होंने 12वीं के बाद में साइंस लिया, साइंस स्ट्रीम के बच्चे, और हो गए आर्ट्स स्ट्रीम के बच्चे। दोनों के लिए ही ये 3 जो सब्जेक्ट है वो कॉमन है, और ये जो सब्जेक्ट है वो क्या रहेगा, वैकल्पिक रहेगा, ठीक है, ऑप्शनल रहेगा। तो अगर आप साइंस वाले हो तो गणित विज्ञान सेलेक्ट करोगे, और अगर आप आर्ट्स वाले हो तो आप उसका जो SST सब्जेक्ट है, सोशल साइंस या फिर बोले सामाजिक विज्ञान, वो चूज करोगे। तो ये आपका टोटल क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। अब बात करते हैं बेटा सिलेबस की। किसकी बात करते हैं, सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस क्या है, तो डिटेल सिलेबस मैं आपको दे रहा हूँ, और आपको मैं लिंक भी दे दूंगा PDF का, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं, आपको कंप्लीट सिलेबस की PDF मिल जाएगी। तो बात करें अपन सिलेबस की, तो सिलेबस की अगर अपन देख लेते हैं बेटा, तो सिलेबस में अपने पास यहाँ पर टोटल देखिए, नंबर 1 बाल विकास एवं शिक्षा विधियाँ, कितने क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे, 30। कितने अंक रहेंगे, 30 ही अंक रहने वाले हैं। बात करें भाषा प्रथम, तो भाषा प्रथम में आप इनमें से कोई एक चूज कर सकते हो, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, ठीक है, और 30 ही प्रश्न आएंगे और 30 ही नंबर रहेंगे। भाषा द्वितीय में भी आप इनमें से कोई एक चूज कर सकते हो, 30 ही प्रश्न आएंगे और 30 ही क्या रहेंगे, विकल्प रहेंगे। अच्छा, यहाँ पर आप भाषा सेम चूज नहीं कर सकते। देखो, यहाँ हिंदी और यहाँ हिंदी नहीं ले सकते, ये ध्यान रहे। अगली बात करें अपन, तो जो 4th सेक्शन है आपके एग्जाम का, मैंने बताया कि अगर मान लीजिए आप 12th वाले हो तो आप क्या रखो, 12th साइंस के हो तो आपके क्या सेक्शन आएगा, फर्स्ट सेक्शन गणित और विज्ञान। या अगर आप 12th आर्ट्स से हो तो आपके पास क्या आएगा, सामाजिक अध्ययन। दोनों में से एक चूज करना है। तो यहाँ से 60 नंबर हो गए, टोटल प्रश्न 150, और टोटल अंक भी कितने हो गए, 150 हो गए। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब बात करते हैं अपन, देखिए
जो प्रश्न होंगे वो कैसे होंगे, बहुविकल्पी होंगे। सभी प्रश्न किसके होंगे, समान अंक के होंगे। मूल्यांकन में ऋणात्मक अंकन नहीं किया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मूल्यांकन में ऋणात्मक अंकन नहीं किया जाएगा। तो अभी तक की सूचना के अनुसार रिट एग्जाम के अंदर 150 प्रश्न आप करके आ सकते हो और उसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं होगी। तो ये बहुत ही अच्छी आपके लिए खुशखबरी है। आप ये अब देखो सिलेबस की अपन बात करें तो बाल विकास एवं शिक्षण विधियों का जो ये सिलेबस है ये है बेटा, ठीक है। तो बाल विकास है, व्यक्तिगत विभिन्नता है, व्यक्तित्व, बुद्धि, है ना, ये कुछ टॉपिक है। तो ये डिटेल में आप पढ़ लेना, मैं आपको पीडीएफ का लिंक नीचे दे दूंगा। अब बात करें अपन भाषा प्रथम, तो भाषा प्रथम में अगर आप हिंदी लेते हैं तो ये सिलेबस है आपके, ठीक है। अपघटित गद्यांश है, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, पर्यायवाची, नॉर्मल जो भी हिंदी का सिलेबस रहता है वो सारा सिलेबस है। इसके बाद में बात करें लैंग्वेज इंग्लिश, तो अनसीन पैसेज, सिनोनिम्स, एंटीनिम्स, स्पेलिंग वर्ड, है ना, तो ये अपना इंग्लिश का सिलेबस है और ये संस्कृत का है। उसके बाद में बात करें द्वितीय हिंदी, तो द्वितीय हिंदी में भी आपकी क्या है, सिलेबस है। अच्छा देखिए आगे बढ़ते हैं अपन, संस्कृतम हो गया और बात करें अपन गणित और विज्ञान। चलिए अब देखो मेन यहाँ पर बात करते हैं अपन गणित और विज्ञान के सिलेबस की। तो यहाँ पर गणित और विज्ञान के सिलेबस की अपन बात करें तो देखिए गणित की अपन बात करें तो घातांक में आ गए आपके समान आधार की घातीय संख्याओं गुणा तथा भाग घातांक नियम। दूसरा है आपके बेटा बीज गणित, गणित वाले ध्यान से देखें आप, बीज गणित, बीजीय व्यंजक है, बीजीय व्यंजकों का योग, है ना, व्यकलन, गुणा, भाग, सर्वसमीका, ये सारी चीजें। गुणनखंड आ गए, सरल बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड आ गया। समीकरण में सरल एकघातीय समीकरण हो गई, वर्ग वर्गमूल हो गए, घन घनमूल हो गए, ब्याज, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, अनुपात और समानुपात के अंदर समानुपाती भागों में विभाजन, भिन्न, प्रतिशतता और जन्म मृत्यु दर वाले प्रश्न। तो ये सिलेबस आपका होने वाला है। समतलीय आकृतियां, समतलीय आकृतियों का योगफल, है ना, सांख्यिकी, रेखा चित्र, प्रायिकता, गणित की प्रकृति, तर्क शक्ति, पाठ्यक्रम में गणित की महत्ता, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण और शिक्षण की समस्या। तो ये पूरा टोटल आपके गणित का सिलेबस है और यहाँ पर ये ऐसे ही आपके किसका है, विज्ञान का सिलेबस है। तो ये पूरा डिटेल्ड सिलेबस है। आप क्या कर सकते हो, इसकी पीडीएफ जो है वो नीचे मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से कंप्लीट पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और डिटेल में एक एक सिलेबस को आप, हर सब्जेक्ट का सिलेबस आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं सरप्राइज की। तो मैं जो आपको सरप्राइज बता रहा था वो क्या है उसकी बात करते हैं फाइनली। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये इस चैनल की पहली वीडियो है और इस वीडियो में अपन एक अनाउंसमेंट कर रहे हैं, वो ये है कि अगर मान लीजिए आप वो बच्चे हो जो रीट की तैयारी शुरू कर रहे हो और अभी तक आपने कोई रीट की तैयारी नहीं की, आप रीट की तैयारी शुरू करना चाहते हो। कौन कर सकता है रीट की तैयारी? हर वो बच्चा कर सकता है जो शिक्षक बनना चाहता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने बीएड किया है या अभी आप बीएड कर रहे हो। अगर मान लीजिए आप बीएड प्रथम वर्ष में हो, बीएड सेकंड वर्ष में हो, अगर आपको भविष्य में शिक्षक बनना है तो आप तैयारी कर सकते हो और आपको करनी भी चाहिए। तो अगर आप शिक्षक बनने की तैयारी करना चाहते हो, और इसमें भी मैं आपको गुड न्यूज़ दे दूं कि अगर मान लीजिए आप 12th साइंस से हो, किससे हो? 12th साइंस से हो, तो बेटा आपका जो स्कूली या विद्यालय जो विषय है जो क्या है, गणित और विज्ञान, गणित और विज्ञान, ठीक है, जो आपके प्री में भी आएगा और मेन एग्जाम में भी आएगा। तो कितने नंबर का है बेटा ये टोटल 60 नंबर का। कितने का है? 60 नंबर का है। तो इस सब्जेक्ट को इसी चैनल पर, चैनल का नाम याद रखिए नेक्स्ट गुरुजी, और मैं आपको बता दूं कि ये जो चैनल है इसका नाम नेक्स्ट गुरुजी है। और आप विश्वास रखिए अगर इस चैनल पे आप पढ़ते हैं तो आप ही होंगे नेक्स्ट गुरुजी। इट मीन्स आपको अगला शिक्षक बनाने के लिए, आपको नेक्स्ट गुरुजी बनाने के लिए चैनल शुरू किया गया है और इस चैनल की ये पहली वीडियो है। और इसी में मैं आपको अनाउंस कर रहा हूँ कि इसी चैनल पर गणित और विज्ञान विषय का कंप्लीट सिलेबस स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे इस चैनल पे अपलोड होगा। तो आप इसी चैनल के माध्यम से गणित और विज्ञान विषय की कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। यही मेरा आपके लिए सरप्राइज था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी और जल्द मिलते हैं अपन गणित और विज्ञान के कंप्लीट सिलेबस वाली वीडियोज के साथ। और इसी चैनल पे मैं आपको कंप्लीट गणित और विज्ञान पढ़ाऊंगा। तो इसी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज आपको देखने को मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।